हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ मां पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजन पे बनी रही। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज प्रस्तान करेंगे हड़तालिका तीज व्रत कथा। हड़तालिका तीज का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। जिनकी विवाह के बाद की पहली तीज है, उनको सुहाग की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। इससे न केवल अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, बल्कि परिवार में सुख समृद्धि आती है। यह व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। तो आइए अब सुनते हैं हड़तालिका तीज व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि भगवान भोलेनाथ की अनादर न करते हुए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा। चलिए अब कथा को सुनते हैं। यह हड़तालिका तीज व्रत कथा भगवान शिव ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाए थे। हे गौरी, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बरसात में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहें कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आई हूँ। वह आपकी कन्या की से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली थी, तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया हूँ, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिए हैं। मैं विचलित धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता यही इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण किया कर लिया जाए, जीवन या पंत उसी के निवाहन करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पति तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्व विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित हुए और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचाया और तुमसे वरदान मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपनी समझ पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधुओं के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी और आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करा दिए। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूरी निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ।
इस पूरे प्रकार वन में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमरण करके शिवलोक को जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी सुहाग को अखंड बनाए रखने और विवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्ते से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके बाद पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करती हुई जगराता कर कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्र में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जगराता करना पड़ता है। प्राप्त काल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं तथा शक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हो तो उनका जलसाय में विसर्जन किया जाता है और खीर खाकर व्रत को संकल्प संपन्न किया जाता है। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। इस तरह से हरतालिका तीज व्रत कथा संपन्न हुआ। आप सभी को यह कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।